हर हर महादेव दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और नई वीडियो। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि महादेव को देवों का देव क्यों कहा जाता है? महादेव का स्वरूप में केवल पूजा करना ही नहीं सिखाता, बल्कि जीवन जीने का एक गहरा तरीका भी सिखाता है। विष पीकर भी शांत रहना, शमशान में रहकर भी जीवन का सत्य समझना और सब कुछ त्याग कर भी सबसे समृद्ध होना। आज इस वीडियो में हम महादेव से प्रेरित 5 ऐसी जीवन सीख जानेंगे जिन्हें अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो मुश्किल परिस्थितियों में भी संभालना आसान हो सकता है। तो आइए मुझे नाम का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। नंबर 1 पे है, परिस्थितियां जैसी भी हों शांत रहना सीखिए। ये महादेव की नंबर 1 सीख है। महादेव का स्वरूप हमें सबसे पहले शांति की सीख देता है। जीवन में हर दिन हमारी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं होता। कभी कोई हमारी बात नहीं समझता, कभी मेहनत के बाद भी हमें सफलता नहीं मिलती और कभी अपने ही लोग हमें दुख दे जाते हैं। लेकिन हर परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। कभी कभी कुछ समय शांत रहकर परिस्थिति को समझना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। याद रखिए, शांत मन वह देख सकता है जो परेशान मन कभी नहीं देख पाता। जब भी जीवन में कोई परेशानी आए, तुरंत निर्णय लेने के बजाय कुछ पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और स्वयं से पूछिए, क्या यह समस्या मेरी शांति से बड़ी है? शायद आपका उत्तर आपको भी आश्चर्यचकित कर दे। नंबर 2 है, जो महादेव हमें सिखाते हैं, विष को अपने अंदर बसने दीजिए। समुद्र मंथन की कथा में महादेव द्वारा विष धारण करने की बात आती है। इससे हम जीवन के लिए एक सुंदर सीख ले सकते हैं। हमारे जीवन में भी लोगों के कटु शब्द, आलोचना, धोखा और नकारात्मकता आती रहती है। लेकिन किसी के द्वारा दिया गया विष जैसा व्यवहार हम अपने मन में हमेशा के लिए क्यों रखें? किसी ने आपको बुरा कहा, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसी बात को बार बार याद करके स्वयं को दुख देते रहें। दूसरों की नकारात्मकता को अपने मन का स्थायी हिस्सा मत बनने दीजिए। माफ करना कमजोरी नहीं, कभी कभी माफ करना अपने मन को आजाद करने जैसा भी होता है। नंबर 3, जो बाबा हमें सिखाते हैं, अहंकार को कम कीजिए। महादेव का स्वरूप हमें सादगी और विनम्रता की याद दिलाता है। आज इंसान के पास जितना अधिक होता जाता है, कभी कभी उसका अहंकार भी उतना ही बढ़ता जाता है, जैसे कि पैसा हो, पद हो, सुंदरता हो या फिर ज्ञान हो। लेकिन अगर इन सबके साथ विनम्रता नहीं है तो जीवन की सुंदरता कम हो जाती है। इसलिए अपनी उपलब्धियों पर गर्व जरूर कीजिए, लेकिन अहंकार को अपने ऊपर हावी कभी मत होने दीजिए, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज जो हमारे पास है वह कल हमारे पास ना रहे, ये जरूरी है, जरूरी तो नहीं। इसलिए लोगों से प्रेम से बात कीजिए, छोटों का सम्मान कीजिए और बड़ों का आदर कीजिए। सच्ची महानता ऊंचा उठने में नहीं, ऊंचा उठकर भी विनम्र रहने में। और नंबर 4, जो सीख महादेव देते हैं, जरूरी नहीं जो से छोड़ा जाए। महादेव का जीवन हमें त्याग का महत्व भी समझाता है। हम अक्सर अपने जीवन में बहुत कुछ पकड़े रहते हैं, पुरानी बातें, नाराजगी, रिश्तों का दर्द, दूसरों की राय और उन चीजों की चिंता जिन्हें हम बदल ही नहीं सकते। लेकिन हर चीज को पकड़े रहना जरूरी नहीं। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए कुछ चीजों को पीछे छोड़ना ही पड़ता है। अगर कोई बात आपके हाथ में नहीं तो उसे स्वीकार करना सीखिए।
अगर कोई रिश्ता बार बार आपको भीतर से तोड़ रहा है तो अपनी सीमाएं निर्धारित कीजिए। और अगर कोई पुरानी बात बदल नहीं सकती तो उसे बार बार सोचकर आप अपना आज क्यों खराब कर रहे हैं। नंबर 5 है जो महादेव बताते हैं, स्वयं से जुड़ना। महादेव को ध्यान और साधना के स्वरूप में भी देखा जाता है। आज हमारी जिंदगी में शोर बहुत ज्यादा है। मोबाइल का शोर, सोशल मीडिया का शोर, दूसरों की राय का शोर, सबसे ज्यादा हमारे अपने मन का शोर। इसलिए रोज कुछ समय स्वयं के लिए अवश्य निकालिए। समय निकालना बहुत जरूरी है। कुछ मिनट शांत बैठिए, भगवान का नाम लीजिए, अपने मन की बात को सुनिए, अपने मन को सुनिए, अपनी धड़कन को सुनिए और खुद से पूछिए, मैं वास्तव में चाहता क्या हूँ। क्योंकि जब इंसान स्वयं को समझने लगता है तब उसे हर छोटी बात के लिए दूसरों की स्थिति की जरूरत कम ही पड़ती है। तो ये थी महादेव से जुड़ी चीजें। शांत रहना, नकारात्मकता को अपने भीतर ना बसाना, अहंकार को कम करना। और जीवन में परेशानियां आएंगी, लेकिन हर परेशानी हमें तोड़ने के लिए नहीं आती। कुछ परेशानियां हमें भीतर से मजबूत करने के लिए आती हैं। इसलिए जब भी जीवन कठिन लगे, एक बार आंखें बंद करके भोलेनाथ को याद जरूर कीजिए और कहिए, महादेव, मुझे परिस्थिति बदलने की शक्ति नहीं बल्कि परिस्थिति को समझने और स्वीकार करने की भी शक्ति दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। ऐसी ही वीडियो के लिए भक्ति अमृत विद रेशमा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आपसे मिलते हैं हम एक और नई वीडियो में।